बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था, लेकिन बस एक गुलाम ही था जिसे कोई खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीदकर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। इसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो उसे फौरी बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नजर पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा, मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिनते यार था, इनकी बीवी बनकर इनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और इनके रवैये में सख्त महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान, ये शर्त महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और उस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। गुलाम ने कहा, आका मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है, आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत ही खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका ये लेपालिक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो उस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्स होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया और इनकी इमामत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी नमाज अदा किया करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान रह गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगलू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठिठक कर सुनने लगते। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवफ़्फ़ुक़ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई, और खुशहानी की इस कदर तारीफ़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले बाहर तशरीफ़ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरा उम्मती बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? उनका नाम हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हो था, जो सालिम मौलवी हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें हुई उन पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔